आईएएस संतोष वर्मा हमारे साथ हैं, जिनके एक बयान से पूरे ब्राह्मण समाज में नाराज़गी है। आज भोपाल में जगह जगह प्रदर्शन भी हुए। हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका एक बयान आया और उसके बाद लगातार नाराज़गी है। क्या कहना चाहेंगे उस बयान के बारे में? देखिए, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि 23 तारीख को जो अजाक्स का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, उस प्रांतीय सम्मेलन में आदरणीय कंसोटिया साहब ने अपना इस्तीफ़ा दिया सेवानिवृत्ति के कारण, और वहाँ सर्वसम्मति से मुझे प्रांताध्यक्ष चुना गया। प्रांताध्यक्ष चुनने के पहले हम सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे, और उसमें विचारों में हमने यही रखा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, सामाजिक आधार पर आरक्षण, क्योंकि लोगों के मध्य ये चर्चा का विषय रहता है हमेशा कि जिन परिवारों में एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है, उस परिवार के बाकी सदस्यों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसी तारतम्य में हमने कहा कि जब सामाजिक समरसता आ जाएगी और सनातन धर्म के बीच में जब रोटी बेटी का व्यवहार होने लग जाएगा सभी समुदाय में, तो जातिगत भेदभाव समाप्त हो जाएगा, और जब जातिगत भेदभाव समाप्त हो जाएगा तब हमें सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी और उसकी मांग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे में लगभग 27 मिनट के मेरे भाषण को मात्र 8 से 7 सेकंड के बीच की कोई क्लिप उन्होंने लोगों ने, कुछ जो थे जो नहीं चाहते थे कि हमारा संगठन मजबूती प्राप्त करे, और जो पैरेलल संगठन खड़ा करके और उसको समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने उस 7-8 सेकंड की क्लिप को एक मुद्दा बनाया और सिर्फ उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया कि संतोष वर्मा द्वारा ये कहा गया है, जबकि संतोष वर्मा ने 27 मिनट तक पूरे सामाजिक समरसता पर ही भाषण दिया है। लेकिन फिलहाल जो वो 14 सेकंड की जो क्लिप है वो तमाम जगह पे वायरल है, और उसमें जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उन्हीं को लेकर के मूलतः आपत्ति है ब्राह्मण समाज को। आप उसको लेकर के ब्राह्मण समाज से क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम बेटी का कन्यादान करते हैं, उसमें सिर्फ दान शब्द का ही उच्चारण आया है, और दूसरा जो एक और चीज़ उसमें जो रही है, जो वैवाहिक संबंध स्थापित करने की बात आई है कि भाई अगर मान लो मैं सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं रहा और मैं समाज के अग्रिम पंक्ति में आ गया हूँ आईएएस होने के नाते, तो हमारे बेटे बेटियों के साथ में वैवाहिक संबंध होना चाहिए, रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, ये बात थी उसमें। लेकिन उन्होंने सिर्फ कुछ शब्दों को बाहर ला करके और ये सब किया है। बावजूद इसके जो इस तरीके की जो कार्रवाई किसी के भी द्वारा जो की गई है और आधा अधूरी चीज़ें मीडिया में लाई गई है, उसके कारण यदि ब्राह्मण समाज को किसी भी प्रकार की भावना उनकी आहत हुई है, ठेस पहुंची है, उसके लिए मैंने तहे दिल से माफ़ी मांगी है और खेद व्यक्त किया है। ये जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, अब चूंकि अब इसके कई तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है कि कोई मुंह काला करने की बात कर रहा है, कोई उसको एक आंदोलन का रूप देने की बात कर रहा है। अब आप उसको कैसे देखते हैं, और आप कहना चाहते हैं कि जो वो क्लिप इंटेंशनली वायरल की गई और जिसकी वजह से इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं? जी बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि जब उनको वस्तु स्थिति का ज्ञान होगा आपके माध्यम से, जब आप ये बात उनके तक पहुंचाएंगे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो बयान वायरल हुआ है, कायदे से तो हमारे यहाँ से एक मतलब क्या कहना चाहिए उसको, आधिकारिक बयान जारी हुआ था जास की तरफ से। उस आधिकारिक बयान को नहीं छापा गया है, उसके बजाय उन्होंने जिन लोगों ने इसको प्रोपोगेट किया है, कुछ लोगों ने बाकायदा हमारे पत्रकार साथियों को बना करके भेजा उन्होंने, और कुछ लोगों ने उसको प्रेस नोट के माध्यम से भेजा, कुछ ने अपनी बात लग करके भेजा। जैसे एक प्रेस नोट ने यहाँ तक भी कर दिया उन्होंने, संगठन ने, कि साहब इन्होंने अजाक्स में 65 लाख रुपए का गबन कर दिया। अभी 23 तारीख को सम्मेलन हुआ है, 23 तारीख को मुझे अध्यक्ष चुना, अभी मैंने प्रभार भी नहीं लिया है, ऑफिस में भी अभी एक ही बार में गया हूँ, और उन्होंने कह दिया कि 65 लाख रुपए का गबन कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि ये कौन लोग कर रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए। वो लोग ब्राह्मण समाज को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे खिलाफ, और मैं ब्राह्मण समुदाय से अपील करूंगा कि वो इस मामले की तह तक जाएं, कौन ऐसा कर रहा है उनके बारे में पता करें। और आज अजाक्स के माध्यम से भी हमारे जो बाकी सदस्य हैं, प्रांतीय महासचिव और दूसरे लोग, उन्होंने भी एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सारी वस्तुस्थिति का उल्लेख किया है।
तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि आप उस मामले की तह तक जाइए। आपका जो आक्रोश है आधी अधूरी जानकारी के हिसाब से वो स्वाभाविक है, लेकिन जब आपको वस्तुस्थिति पता चलेगी तब आपको किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। यही मेरा कहना है। तो अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा जी हमसे बात कर रहे थे। उनका कहना है कि उनके जो शब्द थे, जिस तरीके से पेश किया गया है वो वह नहीं कहना चाह रहे थे, और किसी भी समुदाय को अगर इससे पीड़ा हुई है, उनको कष्ट पहुंचा है, तो वो माफ़ी चाहते हैं। ब्राह्मण समाज से भी उन्होंने माफ़ी मांगी है। कैमरा पर्सन हुमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़, भोपाल।